हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी होगी और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। और आपका कल का दिन कैसा गया और आपने कल कितने घंटे पढ़े, कमेंट करके बताना। एंड मैंने आज अपनी पॉलिटी स्टार्ट कर दी। मैंने लास्ट से स्टार्ट किया है कि सब स्टार्टिंग से तो मोस्टली स्टार्टिंग से ही करते हैं सब, तो वो बार बार रिवाइज होता रहता है और एंड तक पहुँचते पहुँचते ना हमारी एनर्जी ऐसी डाउन हो जाती है। तो मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उठाई और नेक्स्ट डे मैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करूँगी। इसी तरह मैंने जो पार्ट है ना उसको डिवाइड कर लिया। और जो वैसे आज मैं ध्यान से अच्छे से पॉलिटी में ना मज़ा आता है क्योंकि वो बार बार रिवाइज होती रहती है और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें डेली पढ़ने को मिलते हैं और फिर उसमें ये लगता है हाँ ये तो याद है, बट उनको भी रिवाइज करना है। और मैंने अब की बार नोट्स बनाए हैं, फर्स्ट टाइम ही बनाए हैं और अच्छे बने हैं कि इसमें कौन सी बॉडी है, इनका टेन्योर कितना है, इनकी फीचर्स क्या क्या है, ये इनके बारे में लिखा है मैंने। और एक शीट पर ही आ गया, मतलब एक शीट के दोनों साइड और अलग शीट से जो तीन और हैं, सहकारी समिति और ये दो तीन और है, वो भी आ जाएंगी उसी में। और फिर मैंने PYQ किए। PYQ भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए। और मैं फिर लग गई अपने नहाने के बाद, दूध पिया, लड्डू खाया। ये लास्ट लड्डू था हमारा, लड्डू ख़त्म हो गए। और आज मैंने जल्दी मैंने कोई रेस्ट नहीं लिया बीच में, वैसे मैं लेती भी नहीं रेस्ट तो, बट ये है कि आज मुझे ये था कि मेरी मौसी और उनकी लड़की आने वाली है, तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले जितना होगा उतना कर लूँ। और इसीलिए मैंने मतलब 12 बजे के आसपास तक, 12 बजे तक मैंने पॉलिटी रखी कि आज का जो मेरा टारगेट है वो तो कंप्लीट होगा कम से कम। और मैं उसी में लगी रही। उसके बाद मैंने 6 घंटे कर लिए थे उनके आने से पहले। और आप भी जो भी घर पर स्टडी करते हैं उनके लिए यही एडवाइस है कि आपको जो भी जितना भी टाइम मिलता है उसको अपनी स्टडी में लगाइए और उनके आने के बाद अपना बुक को रख दीजिए और उनके जाने के बाद फिर अपना लग जाइए। और ये आज हमारी साइकिल जो साइकिलिंग वाली होती है, एक्सरसाइज वाली, इसका एक जो पैडल है, उनकी जो चूड़ी वगैरह होती है वो ढीली हो गई थी और ये ठीक करनी गई है। और ये सारे बच्चे जो मेरे मामा का लड़का आया हुआ है उसके साथ चले गए। नहीं, हमारे घर में तो बच्चा है ही नहीं जो उनके उसमें आएंगे वो। तो आज हमारी साइकिल ठीक होने गई। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ी है, इसकी एक मतलब चूड़ी ढीली होगी उसकी वजह से। और देखते हैं आज का क्या रूटीन रहेगा। 6 घंटे तो हो चुके हैं बट हमारे गेस्ट अब तक नहीं आए, देखते हैं कब तक आएंगे। आज 10 घंटे तो करनी ही है, 12:30 हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कितने घंटे होंगे आज। 10 घंटे तो ज़रूर होने चाहिए। मिलते हैं, दिखाते हैं आपको। और आज वैसे चलिए आपको बाद में दिखाते हैं। फिर मैं उनकी वेट में मैंने सोचा थोड़ी देर अब बाहर घूम कर पढ़ लूँ और देखती भी रहूँगी आए या नहीं। तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम कर पढ़ी। और भाई ठंडी, बहुत तेज़ ठंडी हवा चली हुई थी आज तो बिल्कुल। बस मैं पता नहीं आज कैप के बिना इस तरह हूँ। और ये मेरी मौसी और उनकी लड़की, एंड हमने पार्टी की। और फिर देखो कितनी बारिश आ गई और इतना ठंड का मौसम हो गया था, बारिश। एंड देखो उनके जाने के बाद मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं थोड़ी देर, और पेट को भी थोड़ा आराम मिलेगा। और मैं लग गई अपना बुक रख के। मैंने सोचा कि अभी पॉलिटी तो होगी नहीं क्योंकि वो बैठकर नोट्स बनाने हैं, तो मैंने विज़न की ही स्टार्ट कर दी उस पर रख कर। और ये गिर भी गई थी बीच में। और कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है। ये है कि थोड़ी वैसे तो पढ़ी हुई है मैंने, थोड़ी रीडिंग सी हो जाती है साथ साथ और घूमना भी हो जाता है। इसी तरह आप भी क्या करो, जब आपको ये हो ना कि
घूमने का मन कर रहा है तो ऐसी बुक उठा लिया करो जिससे आपको रीडिंग करनी है। आपका थोड़ा ये भी हो जाएगा कि हाँ मैंने पढ़ा है, और रीडिंग भी हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। वैसे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि ये इस साइकिल ठीक हो जाती तो मैं भी थोड़ा आराम कर लेती इससे, क्योंकि वैसे खड़े खड़े घूमते रहते हैं, और एक जगह जब हम ऐसी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना कि हाँ एक जगह बैठे रहे तो सही, उससे सही होता है। और घूमने से ना वो हमारी जो बुक है वो बार बार घूमती रहती है तो दिमाग इतना सेट नहीं हो पाता, और एक जगह बैठकर एक्सरसाइज करने से उससे ज़्यादा वो रीड आउट होता है। और आप बताइए, जब आपके घर पर गेस्ट आते हैं तो आप कितने घंटे तक पढ़ पाते हैं? और ये है कि भाई घर पर जो स्टडी करते हैं वो मतलब परिवार इतना सपोर्टिव होता है कि बस मम्मी पापा इतने इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना हमारी स्टडी को लेकर, कि मेरी मम्मी है ना मुझसे एक भी काम नहीं करवाती, बिल्कुल ऐसे रहती है कि बस पढ़ ले जितना टाइम मिले। और यही होता है फैमिली में। और बाहर रहते हैं ना तो वही अपने आप खाना बनाना है, अपने आप सारे काम करने हैं, और इतना ही टाइम वहाँ लग जाता है। तो घर पर अगर किसी के घर में बच्चे हैं भाई उनका तो अलग है, वो तो बाहर ही जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चों में तो पढ़ा नहीं जाता। और हमारे घर पर तो कोई नहीं, हम तीन ही हैं, मेरा भाई, मैं और मम्मी, हम तीन ही हैं। और घर में ही है, अलग से रूम में अच्छे से पढ़ा जाता है। भाई वहाँ बाहर चला जाता है और मम्मी अपने काम में लगी रहती है, मैं अपनी स्टडी में लगी रहती हूँ। तो अगर आपकी फैमिली में भी कम मेंबर है तो आप भी अच्छे से घर पर ही स्टडी कर सकते हैं, कोई दिल्ली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने फिर घूमकर स्टडी की, थोड़ा घूम कर आज हुए हैं मेरे 8 ही घंटे। और अभी हम देखेंगे नीचे जाके चंदू चैंपियन मूवी, अभी वो डाउनलोड हो रही है, और कल मैं आपको बताऊंगी कि उसमें क्या स्टोरी है। वो बहुत मोटिवेशनल मूवी है, देखते हैं। चलिए मिलते हैं कल, गुड नाइट।